आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के हालात के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी का अब मिशन साउथ शुरू। मंत्री उमेश कत्ती के बयान का भाजपा से कोई वास्ता न होने का स्पष्टीकरण। विधायक अभय पाटिल की पहल से अनगोल विभाग में 10 करोड़ का विकास कार्य। नगर निगम में आवारा कुत्तों को छोड़ने की विधायक अभय पाटिल की चेतावनी। स्वास्थ्य सुरक्षा की पहली प्राथमिकता रखने की जरूरत। B.S. Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all new Z62. और अब समाचार विस्तार में। पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी। उसके बाद विपक्षी समूहों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने का आह्वान किया। विपक्षी समूहों ने संकट में घिरे प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। पिछले हफ्ते स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कलपेट्टा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ की। इसका निरीक्षण करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल भाजपा को अपमानित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर स्थिति पैदा करने का आरोप किया। यह घृणित माहौल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाया गया था। देश में बनाया गया माहौल देशद्रोही है। उन्होंने ऐसा कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है। इसके बाद विपक्ष में अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी का अब मिशन साउथ शुरू। हैदराबाद में 2 दिन भाजपा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। 2 और 3 जुलाई को होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में भाजपा शासित 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने की संभावना है। बैठक की पृष्ठभूमि में भाजपा हैदराबाद में ताकत का एक विशाल प्रदर्शन कर रही है। कई जगह बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। इस बैठक में पार्टी के विस्तार के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नीति पर भी फैसला लिया जाएगा। बैठक में ओडिशा भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती, पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल शामिल होंगे। मंत्री उमेश कत्ती के बयान का भाजपा से कोई वास्ता न होने का स्पष्टीकरण। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती ने लगातार एक स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक के निर्माण की मांग की है। हालांकि राज्य भाजपा संगठन का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, यह उनकी निजी मांग है। साथ ही बीजेपी की इस मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्टीकरण भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एमजी हिरेमठ ने व्यक्त किया।
शनिवार को बेलगाम में संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बाबा बुडनगिरी दत्तपीठ में अब तक किसी हिंदू पुजारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। यह कई वर्षों से मांग में है। हालांकि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला लिया है और यहाँ एक हिंदू पुजारी नियुक्त किया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश भाजपा इस फैसले का स्वागत कर रही है। उन्होंने सफाई कर्मियों का भत्ता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर जगह स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। सरकारी कार्यालयों को स्वर्ण विधानसभा में स्थलांतरित करने की मांग के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विधायक अभय पाटिल की पहल से अनगोल विभाग में 10 करोड़ का विकास कार्य। अनगोल विभाग में नागरिकों की मांग के अनुरूप विभिन्न विकास कार्य मंजूर कराए गए हैं। इसके लिए कुल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने का सुझाव दिया गया है। हम सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अनगोल में साइकिल चलाकर नागरिकों की समस्याओं के बारे में जाना। उस समय नागरिकों ने अपनी शिकायतें व्यक्त की थी और विकास कार्यों के संबंध में अपने बयान प्रस्तुत किए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए अभय पाटिल ने इस कार्य को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। अनगोल क्षेत्र में कुल 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं कोई तकनीकी समस्या होने पर उन अपवादों को छोड़कर सभी कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण कर लेने चाहिए। इस तरह अनगोल के धर्मवीर संभाजी चौक पर धर्मवीर संभाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना पर लगभग 75 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है। धर्मवीर संभाजी महाराज की 15 फुट लंबी मूर्ति पर कुल 25 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है। उन्होंने नागरिकों को सूचित किया कि वह इसके लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराकर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम में आवारा कुत्तों को छोड़ने की विधायक अभय पाटिल की चेतावनी। शहर आवारा कुत्तों से त्रस्त है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और अगर अगले एक पखवाड़े में मोकत कुत्तों की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें नगर निगम कार्यालय में छोड़ दिया जाएगा। ऐसा चेतावनी पर बयान विधायक अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। शुक्रवार को नगर पालिका हॉल में अभय पाटिल ने दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर होती जा रही है। इससे लोग बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगले एक पखवाड़े में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम में इन कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। लोगों को समय पर पानी नहीं मिलता है। पानी की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। अधिकारियों को बार बार निर्देश देने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की शिकायतें भी आ रही है कि कचरा संग्रहण ठीक से नहीं किया जा रहा है। विधायक पाटिल ने कहा कि इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा की पहली प्राथमिकता रखने की जरूरत है। महंगाई इन दिनों बढ़ रही है, मेडिकल खर्च भी बढ़ रहा है, नतीजतन स्वास्थ्य देखभाल बढ़ रही है। लेकिन सभी को अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में चिकित्सा खर्च की परवाह किए बिना सभी को कोई भी बीमारी होने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मौलिक मार्गदर्शन स्मार्ट न्यूज की ओर से आयोजित डॉक्टर्स डे सम्मान समारोह में शहर के नामचीन डॉक्टरों ने दिया। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने इन डॉक्टरों से बातचीत की। उस समय चिकित्सा क्षेत्र के नए पहलू सामने आए। इस समय पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेलगाम शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर राजश्री अनगोल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद हलकेकर, सेवाभावी डॉक्टर सतीश चौलीकेरे, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले स्त्री रोग तज्ञ समर्थ गिजरे और डॉक्टर ग्रीष्मा समर्थ गिजरे, इन सब ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में चिकित्सा पेशे पर अपने विचार साझा किए। स्मार्ट न्यूज की ओर से अनुजा पाटिल ने दर्शकों का स्वागत किया। मुख्य प्रतिनिधि रवि मालशिक ने डॉक्टरों को फूल और उपहार देकर सम्मानित किया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना।
रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पीई सोसाइटी संचालित मॉडल इंग्लिश स्कूल कैंप की ओर से डॉक्टर्स डे के अवसर पर बालिकाओं के लिए व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता उमदी, डॉक्टर राजश्री अनिगोल एवं शिक्षा विभाग की पदाधिकारी परवीन नदाफ मुल्ला उपस्थित थे। सबसे पहले मॉडल इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने दर्शकों का स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। परवीन नदाफ मुल्ला ने सबसे पहले मेरी बेटी प्यारी दुलारी कविता पेश की। इसके बाद बोलते हुए डॉक्टर राजश्री अनिगोल ने छात्राओं को बताया कि स्वस्थ आहार कैसे लेना है और संतुलित आहार लेना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी। इसके बाद डॉक्टर अनीता उमदी ने छात्राओं को शारीरिक स्वच्छता की जानकारी दी। मासिक धर्म एक महिला के जीवन का एक अभिन्न अनिवार्य तत्व है, लेकिन इसके बारे में संकीर्ण नजरिया मासिक धर्म से जुड़े कई अहम कारणों को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि मासिक धर्म को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा विशेष अभिनंदन कार्यक्रम। हाल ही में यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। मराठी विद्यानिकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सेवानिवृत्त प्राचार्य आनंद बेनसे ने राजर्षि शाहू महाराज और श्रमिक आंदोलन पर अपने विचार साझा किए। टीम द्वारा अप्रैल माह में आयोजित साहित्य सम्मेलन के खर्च की विस्तृत जानकारी दी गई। कृष्णा शाहपुरकर ने बैलेंस शीट पेश की। एडवोकेट नितिन आनंदाचे ने अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तक की जानकारी दी। उनका अभिनंदन गणमान्य व्यक्तियों ने किया। विशेष अतिथि के रूप में दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष सलाहकार राजाभाऊ पाटिल उपस्थित थे। कार्यक्रम में गणमान्य लोग मौजूद थे। लायंस क्लब द्वारा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। बेलगाम के लायंस क्लब और लायंस क्लब मिड टाउन द्वारा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीके मॉडल इंस्टीट्यूट के सभागार में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे विशेषज्ञ समूहों द्वारा किशोरों को शिक्षित करने की जानकारी दी जाएगी। बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर इस पहल को कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं के स्वागत गीत से हुई। कार्यशाला का उद्घाटन लायंस क्लब के पूर्व गवर्नर श्रीनिवास शिवनगी, मॉडल इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी, भारती वडवी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। उसके बाद महंतेश कंठी ने इस पहल की जानकारी दी। कविता शास्त्री ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। खानापुर क्षत्रिय मराठा परिषद ने उदयपुर में घटना का विरोध किया। उदयपुर में एक हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस घटना का खानापुर में क्षत्रिय मराठा परिषद ने विरोध किया था। साथ ही घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए प्रशासन के अधिकारियों को बयान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि उदयपुर में हुई घटना को कट्टर तालिबान ने अंजाम दिया। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त नियंत्रण की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि सरकार को इसके लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। बयान देने के दौरान क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई, दिलीप सोनटक्के, शुभम पाटिल, रमेश पाटिल, निरंजन बिरजे, दीपक तिनईकर, अजय लाठे, महादेव देसाई समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को बधाई। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकता समिति ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई पत्र भेज दिया है। पत्र ने सीमा प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के लिए समय मांगा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक मामलों के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने 1986 में बेलगाम में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था। उस समय वह जेल में भी बंद थे। अंततः सीमावर्ती निवासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यथाशीघ्र सीमावाद से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करें। समिति द्वारा भेजे गए पत्र में आप बार बार सीमा प्रश्न के लिए जेल गए हैं। हम सीमावर्ती लोग आशा करते हैं कि अपने नेतृत्व में सीमा का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अंततः अनुरोध है कि मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधि मंडल को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही समय दिया जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कार्य पूर्ण करने के निर्देश। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि कॉलोनी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विकास योजना स्वीकृत होते ही हर विभाग इसे सख्ती से लागू करे। वे बुधवार को समाहरणालय में विशेष इकाई योजना एवं आदिवासी विकास उपाय योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 की विकास समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दर्शन HV उपस्थित थे। कलेक्टर पाटिल ने कहा कि SCP और TSP इस योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाए। मानसून की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए और सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।